सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे कल आ रहा है हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का जन्म तप कल्याणक और परसों आ रहा है हमारे 23वें तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक। कहते हैं 23वें तीर्थंकर का 23वीं तारीख को इस सदी के 23वें वर्ष में आ रहा है। क्या अनोखी बात है। और वहीं पर आज आपको बता रहे हैं, आप थंब पड़ चुके हैं। हैरानगी हो रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि 11-11 प्रतिमाएं एक ही मंदिर के अंदर, एक ही वेदी के पास, एक ही जगह मिल जाए आपको? कभी नहीं। किसी मंदिर को ढूंढेंगे आपको नहीं मिलेगा। एक ही जगह पर एक ही मंदिर में 11 प्रतिमाएं और सारी की सारी बिल्कुल अलग अलग। क्या बात। वैसे अब बात कर रहे हैं आपसे हम इस अनूठे रूप में। अगर जैनों की संस्कृति की शिल्पकला मूर्तिकला देखनी हो तो दो जरूर देखिएगा, ग्वालियर और दूसरा देखिएगा देवगढ़। इतनी अगर विशाल प्रतिमाओं को देखना है तो आपको ग्वालियर के किले के पास जाना पड़ेगा। और अगर आपको उन मूर्ति कलाओं के अंदर शिल्प कला को बारीकी रूप से, अनोखे रूप से देखना है, उन कल्पनाओं को देखना है कि जो आप कल्पना नहीं कर सकते, अरे सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या सोचकर शिल्पकार मूर्तिकार बनाता है प्रतिमाएं, और क्या जोड़कर, क्या संजोकर, क्या देख कर बनाता है, यह अब विश्वसनीय है। ध्यान के देवगढ़ में एक बार आएंगे, 3-4 घंटे में 42 मंदिर देख जाएंगे, पर उसके लिए 3 दिन भी अगर देख पाएंगे तो कम पड़ जाएंगे। हकीकत बताते हैं, चैनल महालक्ष्मी जब गया तो इसी बात को देखकर हैरान हो गया कि जो उसने कहा था, हमें गाइड ने बताया था कि 2 घंटे में पूरी कर लोगे, जब वहां पहुंचे तो हमें पूरे 8 घंटे लग गए। तब भी हम कहते हैं हम तृप्त नहीं हो पाए, केवल 4, 5, 6 मंदिर को ही अच्छी तरह समझ पाए। आज आपको वही दिखाते हैं कि समझना क्या होता है, दर्शन के अंदर जानना क्या होता है। जी हाँ, देवगढ़ के इस 23वें मंदिर में प्रवेश करते हैं तो बाईं तरफ सबसे पहले मिलती है 24 तीर्थंकरों की माता श्री, सर्वालंकृत अलंकृत लेटी हुई। सभी माताओं के गुण समान होते हैं तीर्थंकर के, और सभी 16 स्वप्न देखती हैं, यह यहाँ पर दर्शाया हुआ है। और साथ में 24 तीर्थंकर है यहाँ पर, वह भी दर्शाया है। यानी 24 तीर्थंकरों की माता का एक प्रकार से एकमात्र रूप में, जैसे यहीं पर आपको देखने को मिलता है। इसमें 2 गज हैं, 2 सिंह हैं, एक चक्र भी बना हुआ है, और एक और क्षेत्रपाल, और चारों तरफ ये 24 तीर्थंकर यहाँ पर उकेरे हुए हैं। यहाँ पर सप्तफण रूप भी है एक सिर पर, यानी आप देख रहे हैं, यानी 23वें तीर्थंकर है तो इसलिए सर्प फन 7 फन वाला बना हुआ है। यहाँ पर स्तंभों पर सरस्वती, अंबिका आदि के भी यहाँ पर प्रतिमाएं उकेरी हुई हैं। किसी भी मंदिर में आप यहाँ पर जो पहुँचते हैं तो यहाँ पर वह भी देख पाते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ, इसी 23वें मंदिर में ये 11 प्रतिमाएं हैं पारस प्रभु की, हर एक से अलग। सारी के सारी खड़गासन है, पहली बात, सारी के सारी फन वाली होती हैं दूसरी। और यहाँ पर एक में तो फन ऐसे हैं कि सारे फन नीचे हैं और एक फन ऊपर बनाया गया है। ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा। सारे के सारे देखेंगे अभी ना, जो उनके हाथ दिखाए हैं, घुटनों से नीचे तक लंबे हैं, किसी में हाथ लंबे बाल हैं, किसी में छोटे थोड़े कम बाल हैं। अलग रूप से हर के अंदर फन की अलग अलग रूप से कल्पना की गई है। यहाँ पर 11 मूर्तियों में सभी खड़गासन में अलग अलग रूप, 10वीं सदी की। और पता है गजब की बात, पहली बात क्या है, यहाँ पर औरंगजेब ने देवगढ़ में आकर बहुत तबाही मचाई, बहुत। इस देवगढ़ किले के पास भी हजारों मूर्तियां खंडित की। कहते हैं इन पारस प्रभु की प्रतिमाओं को भी खंडित करने की कोशिश की, पर एक भी वार उसका यहाँ चल नहीं पाया। और ये 11 की 11 पूर्ण सर्वगुण सर्वांग रूप हैं, इसमें किसी के ऊपर भी उसका शस्त्र काम नहीं कर पाया। यह गजब की बात है। जो 10वीं और 11वीं सदी की प्रतिमाएं आज भी जैसे मुंह शांत मौन रहते भी बहुत कुछ बोले जाती है। ये सभी प्रतिमाएं 10 फुट से 13 फुट की अलग अलग आकार की, सारी कायो सर्ग मुद्रा में खड़गासन में है। एक पर लिखा हुआ है 1209 ईस्वी, 1209 संवत। विशेष रूप से हर के अंदर देखें, किसी में ऊपर 3 छत्र बने हुए हैं, किसी में बाईं तरफ धड़ेंद्र है, दाईं तरफ पद्मावती है, सभी में ऊपर से देव चवर ढर रहे हैं। और किसी में धड़ेंद्र के ऊपर भी, कहते हैं देव के ऊपर भी सप्त फन है। ऐसे गजब के आपने नहीं देखे होंगे कि जो चवर उठा रहे हैं धड़ेंद्र, उसके ऊपर जो उठाया है उसके ऊपर भी सप्त फन। ऐसी रोचक जानकारी यहाँ पर बहुत अलग तरह की है। यहाँ पर इन प्रतिमाओं से यक्ष यक्षिणी बिल्कुल अलग तरह के हैं, बिल्कुल अलग। एक तो अंबिका की कहा जाता है कि वह पुत्र को गोद में लिए हुए हैं। यहाँ पर कई जगह यक्ष में अलग अलग रूप से यहाँ पर दिखाए गए हैं।
जब आप देखेंगे बारीकी से तो आप पहचान पाएंगे इन चित्रों में, वह नहीं देख पा रहे जो यहाँ पर देखकर आप गजब से ठहरान जाते हैं। जब यहाँ पर आके इन प्रतिमा 11 की 11 पारस प्रभु की प्रतिमाएं सब अलग अलग दिखती हैं, एक समय के आसपास बनी हुई, लगता है जैसे 11 शिल्पकारों ने बनाई हो। तो अलग हो सकती हैं, पर कहते हैं इतने शिल्पकार नहीं थे, कुछ शिल्पकारों की ही ये सोच है, परिकल्पना है। और कहा जाता है पहले एक मंदिर बनी अलग अलग जगह से, जिनको एक जगह इकट्ठा किया गया है इस मंदिर के अंदर। एक बार देवगढ़ आएंगे तो 23वें मंदिर को ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रतिमा को देखकर हैरान हो जाएंगे। फिर मिलेंगे आपसे रोचकता की बात करते करते आपके साथ मोक्ष सप्तमी तक पहुंच ही जाएंगे। सादर जय जिनेन्द्र।